जबलपुर एसटीएफ को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां फर्जी दस्तावेजों से वाहन फाइनेंस कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो एसटीएफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 लाख रुपए की कीमत के 21 दो पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। वहीं एसटीएफ पुलिस ने गिरोह के सरंगना सहित 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है, जिनके कब्जे से गाड़ियों की आरसी, इंश्योरेंस और बिल जब्त किए गए हैं। वहीं मामले में जानकारी देते हुए एसटीएफ इंस्पेक्टर निकिता शुक्ला ने बताया कि यह टीम की बड़ी कार्रवाई है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भी इस तरह की कार्रवाई कर आरोपियों की तलाश की जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय राजेश भदौरिया सर और माननीय एआईजी सर नवीन चौधरी सर के निर्देशन में एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जो एक गिरोह चल रहा है जो नकली दस्तावेजों का उपयोग करके वाहन फाइनेंस कर रहा है। तो जब उनसे निर्देश प्राप्त हुए तो एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मेरे साथ मेरी पूरी टीम शामिल थी। इनके द्वारा हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि गीता कुशवाहा नाम की महिला है, जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। तो हस्बैंड के जो पैसा आता है, एलआईसी का पैसा प्राप्त करना था, उसके दस्तावेज जो थे, एक प्रशांत कुशवाहा नाम का व्यक्ति था जो रांझी निवासी है, उसके द्वारा बोला गया कि लाइए मैं आपकी मदद करा देता हूँ, और उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक के डॉक्यूमेंट ले जाके और एक अपने साथी विवेक सिंह राजपूत की मदद से उसने उसके कागज़ एलआईसी में उपयोग ना करते हुए उनसे जो बजाज फाइनेंस कंपनी है वहाँ से उससे एक वाहन फाइनेंस कराया। फिर एक एक्टिवा के लिए एक्टिवा शोरूम जाके एक्टिवा गाड़ी फाइनेंस कराई। उसमें उन्होंने गीता कुशवाहा की जगह आधार कार्ड, पैन कार्ड में फ़ोटो परिवर्तित करके एक दूसरी महिला को खड़ा करके वो वाहन फाइनेंस कराए, और गीता के जो दस्तावेज थे वो उसे वापस दे दिए गए। कुछ समय बाद उसे मोबाइल की आवश्यकता थी, तो वो मोबाइल फाइनेंस कराने जब गई तो उसको पता चला कि उसके नाम पे 2 गाड़ियाँ फाइनेंस हैं और जिनका लोन चुकाया नहीं जा रहा है। तो उसकी सिविल ख़राब होने से वो थोड़ी महिला परेशान हुई, और फिर बैंक वालों के नोटिस उसके पास पहुँचे कि मैडम आपके नाम से गाड़ी फाइनेंस है और पैसा नहीं चुक रहा। तो परेशान हुई महिला। तो उसके बाद वो हमारे पास शिकायत लेके आई थी, जिसकी जांच की हमने थोड़ी सी। उसकी पुष्टि के लिए हमने इस टीम का गठन किया, और इसके बाद पता चला कि एक पूरा गिरोह ये चल रहा है इस तरीके का काम करने वाला, जो कभी मोबाइल के माध्यम से, कभी कंप्यूटर के माध्यम से दस्तावेजों का प्रतिरूपण करके और वाहन फाइनेंस करा रहे हैं, और फिर अपने ही एक साथी की मदद से शहर के किसी भी व्यक्ति को या फिर आसपास सिवनी, मंडला, यहाँ के लोगों को वो गाड़ी आधे दाम में बेच देते हैं या गिरवी रखने का बहाना करके गाड़ी छोड़ देते हैं। तो इस पे हम जी लगभग कितने की धोखाधड़ी हुई है? इसमें अभी वर्तमान में हमने 21 गाड़ियाँ जब्त की हैं, जिसमें लगभग आप समझ लीजिए 25 लाख रुपए लगभग की इसमें वाहन जब्त किए हैं हमने, और 2 से 5 वाहन और अभी ऐसे हैं जो हमें जब्त करना शेष है। करते थे उनका प्रोफाइल क्या है, क्या करते हैं वो लोग? इसमें जैसे एक नाम मैंने आपको बताया, प्रशांत कुशवाहा, जो हमारा आरोपी है। यह पूरा ग्रेजुएट बीई किया हुआ लड़का है और कंप्यूटर्स में मास्टर है। बहुत अच्छे से कंप्यूटर, मोबाइल में जो दस्तावेज हैं उनको परिवर्तित कर देता था। और इसमें एक विवेक सिंह राजपूत थे, जो 1-2 फाइनेंसर, जो फ्रीलांसर आजकल कहलाता है, एक वर्ड आपने सुना होगा, फ्रीलांसर का काम करते थे। अलग अलग फाइनेंस बैंकों में ले जाके ग्राहक के रूप में खड़ा कर देते थे कि इनसे गाड़ियाँ फाइनेंस करानी हैं। उसके एवज में अपने जो कमीशन होता था 2,000-5,000 रुपये वो ले लेते थे। दूसरा इंद्रजीत कुशवाहा है, जो वर्तमान में बैंक में ही कार्यरत हैं, प्राइवेट बैंक में काम करते हैं। ये जो मशीन लगाते हैं अपन घर में आजकल, कार्ड स्वैप करने वाली या फिर वो जो कोड स्कैन करने वाली, वो मशीन लगाने का काम करता है इंद्रजीत कुशवाहा। उसके बाद तीसरा प्रवीण सोनी जो है, उसका धनोरा निवासी है, वो सिवनी में, उसकी ज्वेलरी की शॉप है। तो ये अपना जो खुद का काम है वो करते थे, और साइड में ये काम करते थे, जिससे लोगों को ये समझ में ना आए कि ये एक गिरोह के रूप में एक काम कर रहे हैं। ये जो गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, तो उनमें से 25 गाड़ी बता रही हैं आप, तो इन 25 गाड़ियों में जिनको दिया है उनको भी क्या आरोपी बनाया है, जिन्हें खरीदा है ये गाड़ियाँ या गिरवी रखा अपने पास? जिनने खरीदा या गिरवी रखा है उनको अभी हमने आरोपी नहीं बनाया है, क्योंकि अभी जितने लोग, कई गाड़ियाँ तो हमें इन्हीं के पास से बरामद हुई हैं। प्रशांत कुशवाहा के पास से हमें 7 गाड़ी बरामद हुई हैं। प्रवीण के पास से हमें 9-10 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, क्योंकि इन लोग, दूसरे लोग जिनसे हमने बात की, जिनकी गाड़ी होने की आशंका थी, उनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने हमें ये कह के गाड़ी बेची कि ये लोन से वापस आई गाड़ी है,
और हम आपका 15 दिन, महीने भर, 6 महीने में आपका नाम ट्रांसफ़र करा देंगे। बैंक के लोग भी कितने मिले हुए इस पूरे, इसमें कुछ बैंक के लोग भी हैं? अभी तक की जांच में तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन आशंका है कि बिल्कुल बैंक के लोग भी इसमें मिले हुए होंगे, क्योंकि बिना बैंक के सहयोग के गाड़ियां इजीली फाइनेंस नहीं होती। अब हम भी जानते हैं ये कि जिस भी शोरूम में हम जाते हैं वहाँ एक जो एजेंट है वो बैंक का बैठा हुआ होता है, तो हो सकता है उसने अपनी सुविधा के लिए, अपनी थोड़ी सी आर्थिक अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए इन लोगों के साथ सहयोग किया हो। कौन कौन से दस्तावेज जब्त हुए? इसमें इनकी आरसीज जब्त हुई हैं, कुछ लोगों को इन्होंने आरसीज दी हैं, ये बताकर कि जो लोन है, लोन का पैसा जैसे ही चुक जाता है तो हम स्थानांतरण कर देंगे गाड़ी। फर्जी दस्तावेज में क्या जब्त किया आपने? फर्जी दस्तावेज में क्या जब्त किया इनके? एक ही दस्तावेज है कि अनगिनत दस्तावेज हैं पूरे अलग अलग गाड़ियों के? अलग अलग गाड़ियों की आरसीज इनकी हैं, हमने जब्त की हैं। गाड़ियों के ही अंदर जिनमें कागज मिले हैं वो हैं, तो और कुछ प्रशांत के पास हमें दस्तावेज मिले थे जिन्होंने अपनी गाड़ियों के कागज़ वापस दिए कि या तो आप स्थानांतरण करके दो, नहीं तो हमें गाड़ी नहीं चाहिए, कुछ इस टाइप से। तभी तो वो चीज़ें हमारे सामने ओपन होती गई।